वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, 12th क्लास स्टेट बोर्ड और पार्टनरशिप नए साझेदार का प्रवेश बढ़ जाता सक्सेना सर की बुक एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है आपका, जिसकी बैलेंस शीट है 1,99,900 रुपये की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, पहले तो क्वेश्चन देखें कि रमेश सुरेश एक फर्म में 2:1 के साझेदार हैं, यानी 2/3 1/3 के पार्टनर हैं। वो उनकी बैलेंस शीट दी है, कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और मशीन। लाइबिलिटी में रमेश सुरेश की कैपिटल है, क्रेडिटर से बिल्स पेबल है। महेश को इन्होंने 1/5 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो आप कैसे निकालेंगे, 1 में से 1/5, फिर 4/5, 4/5 का पुराना अनुपात इनका 2/3 और 1/3 निकाला, और इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर जो है 1/5 भाग का वो साझेदार है, और उसके बाद में ख्याति की गणना 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के बराबर है। 3 वर्षों का लाभ 40, 30 और 35 है। महेश अपने हिस्से की ख्याति नगद लाएगा। महेश अपने हिस्से की पूंजी भी नगद लाएगा, लेकिन कितनी लाएगा ये नहीं बताया, यही खास बात है आपको, और फिर ये कैलकुलेट करना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहे हैं। अब जर्नल एंट्री करने से पहले आपको पहले कैलकुलेशन करना है कि वो कितनी कैपिटल लेके आएगा। थोड़ा सा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप बना के देखेंगे। ख्याति की गणना कैसी हुई, तो पिछले 3 वर्षों के लाभ कितने हैं, 40, 30 और 35। तो 40, 30, 70 और 35 1,05,000। 1,05,000 बटे 3 कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 35,000। ये सब आप जानते हैं वर्किंग है। और इस 35,000 में दुगने के बराबर है, तो आ गई आपकी ख्याति का मूल हो गया 70,000। फर्म की ख्याति 70,000। नए साझेदार को कितना मिलता है, 1/5, तो 14,000 रुपये। 70,000 का 1/5 कर लो, 14,000 रुपये वो ख्याति की राशि लेकर आएगा। और ये ख्याति की राशि 2:1 सेक्रीफाइसिंग में बटेगी, तो 2/3 यानी पहले का भाग आ गया 9,333 रुपये। 9,333 रुपये की ख्याति पहले की होगी, और 14,000 का 1/3 आप करोगे तो 4,667 रुपये दूसरे की ख्याति होगी जो बटेगी, है ना। चलिए, ये काम आप समझ गए। फिर उसके बाद में एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लें। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, शॉर्ट में आपको बना के बता दे रहे हैं, वैसे आप जानते हैं कि कैसे बनता है ये फॉर्मेट इसका। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, तो ये 3 पार्टनर के आपने फटाफट जो है, लेकिन आप अपनी कॉपी पर स्केल का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये जो 3 पार्टनर का कॉलम बना दिए। नाम क्या है उनके, रमेश, सुरेश और महेश। रमेश, सुरेश और महेश, रमेश, सुरेश और महेश, बाकी सब भर लेंगे। अब उसके बाद में क्रेडिट में आप क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस BD, शेष आगे लाए। तो कितनी कैपिटल है जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दी, 1,02,000, ये आ गया 1,02,000, ये आ गया 73,000, ये डैश। फिर बाय कैश वो कितनी लाएगा, तो ये तो अभी आपको पता नहीं है, तो इसलिए आप इसको अमाउंट को छोड़ दो कि वो कितना लेके आएगा, लेकिन भरना है, छोड़ के नहीं जाना है। फिर उसके बाद में आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बाय गुडविल। 14,000 का 2/3 किया था, 9,333 आया था, 9,333 ये आ गया। और इसी 14,000 का 1/3 किया तो 4,667 आ गया, ये बट गई थी ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यहां पर आप लिख देंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, तो टू बैलेंस CD, तो आप देख लें, यह आ गया 1,02,000 प्लस 9,333, तो यह आ जाएगा 111,333, 1,11,333 रुपये। फिर दूसरे का आप देखें 73,000 में 4,667 को जोड़ लें, 77,667, 77,667 आ गया। अब इसका बैलेंस ही यही निकालना है आपको, ये खास बात है। ठीक है, तो अब ये खास बात को
कैसे आम बात किया जाए, तो इसका आप समझें जरा। ये बातें यहाँ तक की तो समझ में आ गई, ये तो खूब जानते हैं आप। ये बाय कैश में कितना लिखते हैं ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर जब यहाँ आ जाएगा तो ये बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की बातें ये आप जानते हैं। अब वो वर्किंग कर रहे हैं हम, जो निकालना है कि उसकी अननोन वैल्यू कितनी है। अच्छा, नया साझेदार जो है वो 1/5 भाग लेता, तो माना कि फर्म का कुल लाभ 1 है या भाग 1 है, उसमें से 1/5 अलग कर दो तो 4/5 भाग बचा। ठीक, अब ये जो 4/5 भाग है वो पूंजी किसके बराबर है? रमेश और सुरेश की। ठीक, तो शेष 4/5 भाग बराबर है, तो अब भी आया था ना 111,333। ठीक है, 1,11,333 प्लस 76,667 277 77,667 ये दूसरे क्या आए थे। तो 4/5 भाग बराबर है, तो 111,333 प्लस 77,667 111,333 प्लस 77,667 ये हो गया 1,89,00,089,000 रुपए के। ठीक है, 4/5 भाग बराबर है 1,89,000 के, इसलिए 1 पूरा 100% 1 भाग बराबर होगा, तो 1,89,000 1,89,000 ये 1 और ये 4/5 बन जाएगा। मैथ्स इतनी आप जानते हैं, 5/4 हो जाता है, और हर बदल जाते हैं, तो गुणित 5/4 कर दो तो 2,36,250 2,36,250। ये तीनों पार्टनर की कैपिटल आ गई। उस 3 में से 2 पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 1,89,000 का टोटल। तो इसमें से आप 189,000 माइनस कर दें, किसमें से? 236,250 माइनस 189,000, तो ये आ गया 47,250। दिस इज द आंसर। अननोन वैल्यू का आंसर यही हम निकाल रहे थे। तो यहाँ पर वो जो लिखा था ना हमने क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, यहाँ पर लास्ट वाले पार्ट में क्या नाम था उनका, महेश, बाय कैश अकाउंट अमाउंट छोड़ दिया, तो वहां पर ये अमाउंट आएगा आपका 47,250 47,250, और टू बैलेंस सीटी में भी ये 47,250 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने देख लिया। पहले इनकी पूंजी का बैलेंस निकाल लिया, 1 में से 1/5 अलग हो गया, तो 4/5 भाग बराबर इन दोनों के टोटल के, तो पूरा भाग बराबर है 236,250 के। उसमें से 2 पार्टनर की ये दोनों अलग कर लो, तो लास्ट पार्टनर की वैल्यू हो जाएगी 47,250। ठीक है, चलिए इस तरह से ये आपकी अब एक बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कौन सी वाली कैपिटल लिखेंगे? जो अभी लास्ट में है, पार्टनर्स कैपिटल में लास्ट में टू बैलेंस सीडी शेष सीडी लिखा था ना, वो वाली पूंजी लिख देंगे। बाकी लेनदार 24,000 के, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही लिख देंगे। बिल्स पेबल 900 रुपए के, वही लिखेंगे। एसेट्स में आ जाओ आप, तो स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही की वही वैल्यू उतार देंगे आप। लेकिन कैश पे जरूर पड़ेगा। कैश पहले कितनी थी? 6,000। 6,000 में 14,000 रुपये की कैश गुडविल के रूप में आई थी, तो 6 में 14,000 जोड़ दोगे। 47,250 नया पार्टनर लेके आए, ये भी जोड़ दोगे। कैश गई नहीं है तो माइनस कुछ नहीं करोगे। तो कैश में अब आपके पास में 14 और 6 20,000 वो हो गए थे, और 47,250 250 ये मिला दो तो 67,250 कैश यानी रोकड़ का बैलेंस आ जाएगा 67,250 रुपये। समझ में? इस तरह से बाकी एसेट्स लिख देंगे तो आपकी टोटल आ जाएगी 261,150 की बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रमेश और सुरेश वाला, मतलब ये आज से 25-30 साल पुरानी बुक्स देख लें आप, तो उनमें भी ये क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला है सुलभ और सौरभ वाला, ये वही है, गुडविल निकालने वाला है, त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात वाले। तो
तो एंट्री वही कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ये सिंपल है, बनेगी आपसे ये। चलिए फिर उसके बाद में अगला आता है सेठी, जेठी और जैन, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी वही है, पुराना अनुपात कितना है, 1/2, 1/4, 1/4। तो 1/2, 1/4, 1/4 ये पुराना अनुपात है। और उसके बाद में नया अनुपात आप कैलकुलेट करोगे, नए साझेदार को नया अनुपात 1/4 भाग, तो माना कि कुल लाभ 1 है, 1 में से 1/4 आप अलग कर दीजिए, 3/4, 3/4 को 1/2, 1/4, 1/4 में आप बांटेंगे तो नया अनुपात निकल जाएगा। जब पुराना अनुपात नया अनुपात आ गया तो त्याग और प्राप्ति ये भी आपसे निकल जाएगा। और उसके बाद में एंट्री कौन सी करेंगे आप, इसमें स्पेशल एंट्री क्या होगी, गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। नया पार्टनर कौन है आपका, भाटिया जी हैं, यही है ना, उन्होंने भाटिया को साझेदार में, ठीक है। तो भाटिया जी, तो भाटियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कौन करेंगे, सेठी, जेठी और जैन। तो टू सेठीज कैपिटल टू जेन्स, जेठीज कैपिटल टू जेन्स कैपिटल, ऐसा। और आप जो है फाइनली देखेंगे तो इनका त्याग का अनुपात 2:1:1 है। तो ये अमाउंट जो है आपका 2:1:1 में आप उसको बांट देंगे। आ रहा समझ में। चलिए फिर उसके बाद में, और ये बांटते हैं कौन सी, अपन ख्याति की राशि को। ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन कितना है, 8,000 रुपये है। तो 8,000 का 1/4 किया तो 2,000 रुपये, 2,000 को 2:1:1 में बांटोगे, हाँ, तो 1,500 और 500 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद में 26वां क्वेश्चन भी वही है, सिंपल है, कैश टू कैपिटल, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश, बिल्कुल वैसे ही। तो ये 26 तक के क्वेश्चन ये हो गए आपके। नेक्स्ट हैं आपके रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री वाले 27वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम पहले साझेदारी के पुनर्गठन में देख चुके हैं। और इधर पे भी जो है अब डायरेक्ट आपको एंट्री बता देंगे। तो ये 26 के बाद 27वें क्वेश्चन से 27, 28 और बाकी 30 तक तो आप अच्छे तरह से पहले कर ही लें। 30 के बाद के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और आप अपनी बुक के एग्जाम्पल पर भी ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज के ही नहीं आते, जो एग्जाम्पल्स में दिए हैं बुक में वो भी आपको सॉल्व करके देखना ज़रूरी है। ठीक है, और बुक के शुरुआती जो जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो शुरुआती जो 4-6 पेज पे थ्योरी लिखी रहती है वो तो ज़रूर आप लिख कर उसको याद भी कर लें। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही नहीं करना है एग्जाम में, आपको थ्योरी भी लिखनी है, ऑब्जेक्टिव भी करनी, सही जोड़ियाँ, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, सभी कुछ है। ऐसे नहीं कि हमने खूब न्यूमेरिकल्स कर लिए और सोचा कि बन गया, तो भैया थ्योरी भी आपको आनी है, तो थ्योरी भी बननी ज़रूरी है। आ रहा समझ में। चलिए ठीक है, तो ये 26 तक हो गए, बाकी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।